देखिए गुरुवर, आपके और भगवान के असीम आशीर्वाद से आज मुझे एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है और मैं यह चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री का कोई अच्छा सा नाम बताएं। हाँ गुरुवर, और हमें इसके भविष्य के बारे में भी कुछ बताइए। महाराज, आपकी यह बच्ची कोई साधारण कन्या नहीं है, यह एक बहुत ही भाग्यशाली कन्या है। और हाँ महाराज, आपकी बच्ची के चेहरे में बहुत तेज है, यह आगे जाके आपके यश और गौरव को चारों दिशाओं में फैलाएगी। और महाराज, आपकी यह बच्ची बहुत ही गुणी होगी और इसके ज्ञान के चर्चे आपको चारों दिशाओं में सुनाई देंगे। महाराज, यह कन्या आपके सारे जीवन में आनंद ही आनंद भर देगी, इसलिए इस कन्या का नाम नंदिनी होगा। महाराज को बहुत समय बाद पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई थी और अपनी बच्ची के बारे में इतनी अच्छी बातें सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। नंदिनी जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, उसके ज्ञान की चर्चा बढ़ती जा रही थी। मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ काका, राजकुमारी नंदिनी ने तो मेरी समस्या चुटकियों में हल कर दी। यह तो बहुत बड़ी अच्छी बात है धनीराम, पर तुम्हें किस बात की समस्या आन पड़ी? तुम्हारे पास तो इतनी खेती बाड़ी है, इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर है, फिर तुम्हें किस बात की समस्या? हाँ भैया, सही तो कह रहे हैं काका, आपके पास किस बात की समस्या? समस्या तो हम लोगों के पास आती है। हम लोग रोज कमाने खाने वाले, एक दिन कमाने ना जाओ तो घर में खाने के लाले पड़ जाएं। अरे भैया, सबसे बड़ी समस्या तो धन संग्रह ही है। आप लोगों का तो बढ़िया है, रोज कमाना रोज खाना, ना चोरी का डर ना चकारी का। हाँ बेटा धनीराम, यह बात तुमने बिल्कुल सही कही। ज़्यादा धन संग्रह कर कर रखना भी एक बहुत बड़ी समस्या ही है। हाँ ना काका, अब आप यही देख लो, कुछ दिन पहले मेरे घर में चोरी हुई और मैं समझ नहीं पा रहा था कि चोर कौन है, और मुझे यह पता था कि चोर घर का ही आदमी है, और यही समस्या लेकर मैं राजा के पास गया। महाराज, मैं एक समस्या में फंस गया हूँ, कृपया करके मेरी मदद करें। हाँ हाँ धनीराम जी, बताइए आपको क्या समस्या है। महाराज, मेरे घर में धन की चोरी हो गई है और मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि चोर कौन है, और मुझे यह पता है कि चोरी घर के ही किसी आदमी ने की है। अच्छा, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि चोरी आपके घर के ही किसी आदमी ने की है? क्योंकि महाराज, जिस कमरे में मेरी तिजोरी रखी है, उस कमरे में किसी भी नए व्यक्ति का जाना वर्जित है। वहां पर केवल मेरे घर के और नौकर चाकर ही जाते हैं, इसलिए महाराज मुझे ऐसा लग रहा है कि चोरी घर के ही आदमी ने की है। पिताजी, अगर ऐसी बात है तो चोरी पक्का घर के ही किसी आदमी ने की है। अच्छा बेटी, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इस समस्या का समाधान भी बता दो। अरे महाराज को क्या हुआ जो इस छोटी सी बच्ची से समाधान मांग रहे हैं? इस बेचारी की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है, वह कहाँ इस समस्या का हल बताएगी। इसका समाधान तो बहुत ही आसान है पिताजी, क्योंकि चोरी करने वाला आदमी हमेशा डर डर कर ही रहता है। आप एक बात बताइए, आपके यहाँ जो काम करने वाले हैं वह नए हैं या पुराने? आदमी तो सभी पुराने ही हैं राजकुमारी जी, कोई भी नए आदमी को कमरे में जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है धनीराम जी, तो जिस भी नौकर का व्यवहार आपको बदला बदला सा नजर आ रहा हो और जो नौकर आपसे बात करने में हिचकिचा रहा हो, चोर समझ लेना वही है। हाँ महाराज, जैसा कि राजकुमारी जी बता रही हैं, मुझे अपने एक नौकर का व्यवहार बहुत बदला बदला सा नजर आ रहा है, और वह मेरा सबसे पुराना नौकर है मनसुख, और जब भी मैं उसे कुछ काम के लिए बुलाता हूँ तो वह खुद नहीं आता, किसी न किसी और को भेज ही देता है, वह मेरे सामने नहीं आ रहा है। हाँ धनीराम जी, तो समझ जाओ फिर कि चोर आपका वही पुराना नौकर मनसुख ही है।
आप उसे राजमहल में ले आओ। क्या बात है धनीराम, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारी राजकुमारी इतनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता वाली है, जिन्होंने तुम्हारी समस्या का समाधान चुटकियों में ही कर दिया। ऐसे ही समय बीतता गया और राजकुमारी जी बड़ी होती गईं। जैसे जैसे राजकुमारी जी बड़ी होती गईं, उनकी ज्ञान की क्षमता बढ़ती गई। हमारी राजकुमारी नंदिनी अब बड़ी हो गई हैं और हमें अब उनके विवाह के बारे में सोचना होगा। सच कहा महाराज आपने, मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रही थी कि अब राजकुमारी जी का विवाह करना चाहिए। बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो और हमारा यह फर्ज है कि हम तुम्हारे लिए एक उचित वर ढूंढें। जी पिताजी, हम विवाह के लिए तैयार हैं, पर हमारा सोचना यह है कि हमारा वर जो भी हो वह ज्ञानी और बुद्धिमान हो। हाँ पुत्री, हम आपके लिए ऐसा ही वर ढूंढेंगे। ठीक है पिताजी, पर मेरी विवाह को लेकर एक शर्त है, और जो भी व्यक्ति मेरी उस शर्त को पूरा करेगा, मैं समझ जाऊंगी कि वह ज्ञानी है। शर्त? कैसी शर्त पुत्री, बताओ। पिताजी, 1 से 20 तक की गिनती में पूरा संसार समा जाए। जो मुझे ऐसी गिनती सुनाएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। अरे बेटी, 20 तक की गिनती में सारा संसार समा जाए, यह तुम्हारी कैसी शर्त है? पिताजी, जो भी मेरी इस शर्त को पूरा करेगा, मैं समझ जाऊंगी कि वह सच में ज्ञानी है, इसलिए मैं ये शर्त रख रही हूँ। महाराज के सैनिकों के द्वारा आसपास के सभी राजाओं के पास यह खबर पहुंचा दी गई कि जो भी 1 से 20 तक की गिनती के में सारे संसार को समा देगा, राजकुमारी उससे विवाह करेंगी। राजकुमारी जी, आपने यह कैसी शर्त रख दी है? आपकी इस शर्त को कोई पूरा नहीं कर पा रहा है, अब हम आपका विवाह कैसे करेंगे? और तभी महाराज का एक पुराना नौकर उनसे मिलने के लिए आता है। महाराज, राजकुमारी जी ने जो बात कही है, उस बात का उत्तर है मेरे पास। मैं अपनी 1 से 20 तक की गिनती में सारे संसार को समा सकता हूँ। अच्छा, तुमको लगता है कि तुम्हारे पास इस पहेली का जवाब है? तो बताओ फिर। मुझे क्षमा करें महाराज, पर जैसा कि राजकुमारी जी ने कहा है कि जो भी उनकी इस पहेली का जवाब देगा, वह उन्हीं से विवाह करेंगी, तो यदि मैं इसका जवाब देता हूँ, तो क्या आप मुझसे राजकुमारी की शादी कराएंगे? ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ, और यदि तुम असफल हुए तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। ठीक है महाराज, मुझे आपकी यह शर्त भी मंजूर है। राजकुमारी जी, 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशाएं, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। उस व्यक्ति का ऐसा जवाब सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए, और फिर उसके बाद महाराज ने राजकुमारी और उसकी विवाह की घोषणा कर दी।